अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। यू आर माय एंजल का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। कल मैं एक प्रॉब्लम की वजह से ना पार्ट नहीं दे पाई थी। कुछ प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि मैंने रिकॉर्ड किया था लेकिन गलती से ना वो डिलीट हो गया था, जिसकी वजह से आज मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी की बालों को ड्राई कर रहा था ड्रायर से। उसने वांग जी को उठाया, उसके कंधों से पकड़ा। उसने कहा, तुम मेरी आंखों में सबसे खूबसूरत लग रहे थे आज। वांग जी का जो चिक्स था वो पिंक हो गया था क्योंकि विंग की ऐसी बातों से वांग जी ब्लश कर रहा था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने वांग जी के फेस को पकड़ लिया था अपने दोनों हाथों से। वांग जी का फेस अब विंग के सामने था। वांग जी विंग की तरफ देखकर अपने आइज़ को ब्लिंक कर रहा था। वांग जी ने जब विंग को ऐसे देखा तब विंग ने कहा, क्यों, तुम्हें शर्म आ रही है क्या? तुम्हें वो नहीं चाहिए? उस दिन तो बहुत बोल रहे थे ना कि तुम्हें वो चाहिए वो चाहिए, आज क्यों नहीं बोल रहे हो? वांग जी ने कहा, तुमने ही तो कहा था ना कि अगर हम वो करेंगे तो तुम मेंढक बन जाओगे, और मुझे मेंढक हस्बैंड नहीं चाहिए, तो मुझे नहीं करना अब। विंग ने कहा, वो मुझे माफ़ कर दो। वो दरअसल बात ऐसी है कि मैंने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा वक्त आएगा। मुझे लगा था कि शायद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा या फिर तुमसे दूर जाऊंगा। वांग जी ने उसकी तरफ देखा, उसके हाथों को चुराते हुए कहा, क्या डिवोर्स दोगे? इसका मतलब तलाक होता है ना? क्या तुम मुझे तलाक देने वाले हो? विंग ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल मुझे लगा था। वांग जी ने कहा, तो फिर सच में तुम मुझे तलाक देने वाले हो? वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे, मोटे मोटे। विंग ने कहा, अरे क्या पागल जैसी बात कर रहे हो तुम? क्या मैंने कब कहा मैं तलाक दूंगा? मैं बोल रहा था कि मैं सोच रहा था। वांग जी ने कहा, अभी भी सोचते हो? अभी भी सोच रहे हो? विंग ने कहा, नहीं, मैं नहीं सोच रहा हूँ, अभी मैं बता रहा था बस तुम्हें, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था। वो दरअसल ना मैं कैसे कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो मैंने ना तुमसे झूठ कहा था। वांग जी ने कहा, झूठ कहे थे? क्या मतलब झूठ कहे थे? तुमने उनसे झूठ कहा था? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, क्यों, झूठ क्यों बोले थे? कैसे, क्यों बोला तुमने? क्या इसका मतलब क्या है? विंग ने कहा, मैं तुम्हें समझाता हूँ, यहाँ पर आओ, बैठो। वांग जी विंग को लाता है, धीरे से बेड पर बिठा दिया। उसने कहा, मैं झूठ इसलिए बोला क्योंकि तब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था। वांग जी ने कहा, पसंद नहीं करते थे? विंग ने कहा, नहीं, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तब नहीं करता था, लेकिन अब। वांग जी ने कहा, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, इसीलिए तो तुम मेरे करीब नहीं आते हो, है ना? विंग ने कहा, ऐसी बात नहीं है, उस दिन मैंने झूठ बोला था क्योंकि तब मैं पसंद नहीं करता था, लेकिन अब हम करीब आ सकते हैं। वांग जी ने कहा, अच्छा। विंग ने कहा, देखो लंजा, मेरी बात सुनो। वो दरअसल बात ऐसी है कि तभी वांग जी वहाँ से उठ गया। उसने कहा, मुझे नहीं सुनना है, उस दिन तुम झूठ बोल रहे थे ना? तुम सच में झूठ बोल रहे थे? मुझे लग रहा था कि मेंढक कैसे बन सकता है कोई इंसान। विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो। हाँ, मैंने उस दिन कहा था कि मैं मेंढक बन सकता हूँ, लेकिन मैं बस ऐसे ही बोल रहा था, तुम्हें पता है ना? वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, ओ अच्छा, इसका मतलब मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है ना? विंग ने कहा, नहीं लंजा, तुम गलत समझ रहे हो। तब अलग बात थी, लेकिन अब अलग बात है। वांग जी ने कहा, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। उस दिन तुमने झूठ कहा था और आज भी तुम झूठ बोल रहे हो। विंग ने कहा, हाँ, उस दिन मैं तुम्हें झूठ बोला था, मैंने तुम्हें उल्लू बनाया था, लेकिन अब सच कह रहा हूँ। ये बोलकर उसने वांग जी की हाथों को पकड़ा। फिर वांग जी ने उसके हाथ को चुराते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो, तुमने मुझसे झूठ कहा था और मेरे पास मत आओ। ये बोलकर वांग जी रोते हुए रूम से बाहर चला गया। विंग ने अपने कमरे से झांक कर देखा। उसने देखा कि वांग जी छत के ऊपर जा रहा है। उसने एक स्माइल किया। उसने चैंग को कॉल लगाया। उसने कहा, प्लान काम आ गया है, थैंक यू सो मच चैंग, इतना अच्छा आइडिया देने के लिए। अब सुनो, वो छत पर जा रहा है, इसीलिए तुम रेडी रहना, ठीक है? चैंग ने कहा, ठीक है, तुम जल्दी जाओ। विंग ने कहा, ठीक है। विंग ने कॉल कट किया और उसने छत की तरफ देखा और फिर वो चढ़ने लगा सीढ़ियों पर। वांग जी छत के ऊपर जाता है और फिर वो रोने लगा वहाँ पर खड़े होकर। उसने कहा, उस दिन उसने मुझे झूठ कहा था क्योंकि वो मुझसे नफरत करता है, वो मुझे प्यार नहीं करता है, मुझे पता चल गया। इसका मतलब वो सब कुछ झूठ था उसका। और जंगल में वो फिर क्या था? वांग जी रो रहा था। तभी वांग जी को पीछे से एक म्यूजिक सुनाई देता है, जैसे कि कोई गिटार बजा रहा है। वांग जी रोते रोते रुक गया और वो पीछे मुड़ा, लेकिन अंधेरा था, लेकिन गिटार की आवाज़ ना उसे सुनाई दे रही थी। वांग जी ने कहा, कौन है यहाँ पर? वांग जी सुन रहा था। तभी चैंग ने लाइट्स को ऑन किया और लाइट सीधा जाकर विंग पर लगी। विंग एक ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ था, जो कि वो पार्टी में पहना होता ना, वही वाला कोट, और वो अपनी गिटार से म्यूज़िक प्ले कर रहा था और फिर वो वांग जी की तरफ देख रहा था।
मतलब कि वांग जी पूरा हैरान था कि विंग ये क्या कर रहा है। विंग ने थोड़ी देर म्यूज़िक प्ले किया, उसके बाद उसने उस गिटार को साइड में रखा। फिर चैंग ने म्यूज़िक चला दिया। फिर वहाँ पर एक सॉन्ग बजने लगी। इधर विंग धीरे धीरे कदमों से वांग जी के पास आता है। वांग जी पूरा ही हैरान था, वो बस विंग को ही देखे जा रहा था। विंग ने अपनी दाहिने हाथ को वांग जी की तरफ बढ़ाया। वांग जी को पहले समझ में नहीं आया, वो विंग को देख रहा था। फिर अचानक ही विंग ने इशारा किया, अपनी हाथ मेरे हाथ में दो। वांग जी ने धीरे से रोते हुए फेस लेकर ही वांग जी अपने हाथ को विंग के हाथ के ऊपर रखता है। और उसके बाद विंग ने वांग जी को खींचा और उसके बाद उसके कमर से पकड़ा और फिर वो लोग डांस करने लगे। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि विंग ये सब कुछ क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, लेकिन वो खो सा गया था इस टाइम। और वो म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा स्वीट था। वो लोग डांस कर रहे थे। थोड़ी देर डांस करने के बाद उन दोनों का डांस ख़त्म होता है। अचानक ही वहाँ पर लाइट्स चैंग ऑन कर देता है। पूरा छत अब तक अंधेरा था, लेकिन जैसे ही चैंग ने लाइट्स को ऑन किया ना, पूरा छत वांग जी को दिखाई दिया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था। इतना खूबसूरत लाइट्स लगाया गया था, चारों ओर बहुत सारे कैंडल्स थे। वहाँ पर इतने सारे मतलब कि जगह था ना, उसको फ्लावर से मतलब कि डेकोरेट किया गया था। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी घूम घूम कर देखने लगा। वांग जी जब घूम रहा था ना, तो विंग उसे ही देख रहा था। विंग तो मतलब वांग जी की ब्यूटी पर फिदा हो गया था और वांग जी इस डेकोरेट को देखकर खो गया था। वांग जी ने एक बार विंग की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या है, ये सब कब, कैसे? तभी विंग नील डाउन होकर बैठ गया उसके सामने। दोनों घुटने टेक कर बैठ गया था। वो एक नहीं, दोनों घुटने टेक कर बैठ गया था। वांग जी ने कहा, ये क्या कर रहे हो, क्या हुआ है, ऐसे क्यों बैठ गए? अब क्या तुम मुझे मनाने वाले हो? मुझसे झूठ बोला ना, अब तुम सॉरी बोलने आए हो है ना? और ये सब कुछ तुमने क्या है? विंग ने कहा, सॉरी बोलना चाहता हूँ, लेकिन कुछ और भी। वांग जी ने कहा, मुझे नहीं सुनना है। और वांग जी अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया। विंग ने कहा, अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़रूरी बात करनी है तो भी तुम नहीं सुनोगे? वांग जी ने कहा, नहीं सुननी है, तुम झूठे हो, तुमने मुझसे झूठ कहा था। तुमने क्यों कहा था कि तुम मेंढक बन जाओगे? बताओ, इसीलिए ना कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? विंग ने कहा, हाँ मैंने कहा था, मैंने गलतियाँ किया था। अगर तुम चाहते हो तो मेरी जान भी ले सकते हो, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही झूठ बोला था, लेकिन अब मैं सच कह रहा हूँ। अब मैं तुम्हें चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं एक साथ बेड पर जाए और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें हग करूँ। वांग जी, मैंने कहा था ना कि हम मेंढक बन सकते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ, अगर कोई कहेगा ना कि तुमसे किस करने की वजह से मैं मेंढक बन सकता हूँ, तो मुझे मंजूर है, मुझे मेंढक बनना पसंद आएगा, अगर ऐसे ही मेंढक बन सकते हैं तो। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, क्या? विंग ने कहा, हाँ लंजा, मैं सच कह रहा हूँ। उसने अपनी पॉकेट से रिंग को बाहर निकाला। उसने कहा, ये तुम्हारे लिए है। मैंने ये देखकर वांग जी ने कहा, ये तो वही रिंग है ना जो नानी ने दिया था उस दिन, तुमने मुझे पहनाया नहीं। विंग ने कहा, हाँ मुझे याद है, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन आज मैं तुम्हें ये खुद अपने हाथों से पहनाना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ लंजा। वांग जी ने कहा, क्यों? तुम तो मुझे पसंद नहीं करते हो ना, तो फिर क्यों पहनाओगे मुझे ये अंगूठी? विंग ने कहा, तब मैं बहुत ज़्यादा बुद्धू था ना, इसीलिए मेरी इतनी ज़्यादा खूबसूरत स्वीट सी ओमेगा वाइफ से दूरी बना कर रखा था, लेकिन अब मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, इसीलिए मैं उसके करीब जाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस रिंग को मेरी ओमेगा वाइफ एक्सेप्ट करे और फिर वो मेरे करीब आए और मैं उसे अपना दिल की बात बताना चाहता हूँ। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, सच में तुम चाहते हो, यही चाहते हो तुम? विंग ने कहा, हाँ लंजा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी लव को एक्सेप्ट करोगे? क्या तुम इस अंगूठी को अपने फिंगर में पहनोगे, अपने हस्बैंड की अंगूठी को? ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्यार करो, लेकिन तुमने कहा था कि तुम मेंढक बन जाओगे। तुम कितने झूठे हो। विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो ना, मैं तब से बोल रहा हूँ माफ़ कर दो, तुम माफ़ ही नहीं कर रहे हो, तो मुझे माफ़ नहीं करोगे? वांग जी ने कहा, और फिर वांग जी ने अपने फिंगर को विंग की तरफ बढ़ाया। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग रोते हुए उस रिंग को लिया और फिर वांग जी के फिंगर पर पहना दिया। वांग जी ने उस रिंग को देखा, उसने विंग की तरफ देखा ही नहीं। फिर विंग उठ गया। विंग ने कहा, अरे वाह, रिंग मिलकर मुझे भूल गए, मुझे देखा भी नहीं तुमने। फिर जियांग चैंग ने कहा, उफ, एक काम तो हो गया है, बस अब एक ही काम बाकी है। वो तो नीचे जाना पड़ेगा, चलो। फिर जियांग चैंग चला गया नीचे वहाँ से। फिर इधर विंग और वांग जी को दिखाया जाता है। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था अपनी एक आँख टेढ़ी करके। वांग जी ने कहा, ऐसे मत देखो ना। विंग ने कहा, मेरी ओमेगा है, मेरी ओमेगा वाइफ है, मैं जैसे चाहूँ वैसे देख सकता हूँ, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या?
ये बोलकर उसने वांग जी को एक आंख मारी। वांग जी ने कहा, तुम कितने शैतान हो, तुम्हें पता भी है तुमने मुझे। तभी विंग ने वांग जी को हाथ से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे कमर से टाइटली पकड़ लिया। उसने कहा, कैसे, क्या, बोलो, फिर बोलो। विंग की ऐसी हरकत से वांग जी विंग को पुश करने लग गए। उसने कहा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सब लोग देख लेंगे। विंग ने कहा, कौन देखेगा, यहाँ पर कौन आएगा, कोई भी तो नहीं है यहाँ पर, हम दोनों छत पर अकेले हैं लंजा, यहाँ पर कोई नहीं है। और वैसे भी कोई देखे इससे मुझे क्या, मैं तो अपनी ओमेगा को पकड़ा हूँ ना, मैं थोड़ी ना किसी और को पकड़ा हूँ। वांग जी पहले आसपास देखता है। उसने कहा, यहाँ पर कोई नहीं है। विंग ने कहा, नहीं है कोई। वांग जी ने कहा, तो फिर वो लाइट्स कौन ऑन कर रहा था, ये लाइट्स अपने आप तो ऑन नहीं हो सकते ना। विंग ने कहा, वही कितनी चालाक है। फिर विंग ने कहा, वो मैंने रिमोट सिस्टम किया था ना, इसीलिए। वांग जी ने कहा, तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया है। विंग ने कहा, हाँ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए लंजा। लान वांग जी ने कहा, मुझे लगा कि तुम मुझसे कभी भी प्यार नहीं करोगे, तुम हमेशा यही कहोगे कि तुम मेंढक बन जाओगे। विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे कहा था। वांग जी ने कहा, मैंने माफ़ कर दिया है, अब तुम ये नहीं कहोगे ना कि हम मेंढक बन जाएंगे। विंग ने कहा, नहीं बोलूँगा बाबा, नहीं बोलूँगा। वांग जी ने कहा, सच में, प्रॉमिस। विंग ने कहा, प्रॉमिस। और उसने वांग जी के फेस को पकड़ा। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो। वांग जी ने कहा, मैं हमेशा रहूँगा, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन विंग ने कहा, कोई लेकिन बेकिन नहीं, तुम मेरे साथ रहोगे बस। अब बस मुझे तुम्हारी फैमिली से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो तुम्हें ऐसे ही ढूंढते फिरे, क्योंकि तुम बहुत दिन से हमारे घर में हो। और मैं भी कितना पागल हूँ ना, तुम्हारी फैमिली के बारे में मैंने कभी पूछा भी नहीं, मैं कैसा हस्बैंड हूँ। वांग जी ने कहा, तुम उनसे नहीं मिल सकते हो। विंग ने कहा, क्यों। वांग जी ने कहा, क्योंकि वो लोग चांद पे रहते हैं। विंग थोड़ी देर देखने लगता है उसकी तरफ, फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वो अपनी पीठ पकड़कर हंस रहा था। वांग जी ने कहा, तुम्हें भी विश्वास नहीं हो रहा है क्या, तुम भी हंस रहे हो। विंग ने कहा, तुम भी, मतलब किसको बोला तुमने ये बात। वांग जी ने कहा, सबको बोला है, जिसने पूछा है, मॉम को, अंकल को, आंटी को, फादर को, जियांग चैंग को, सबको, सिजिया को भी बोला है। विंग ने कहा, पागल, ऐसी बातें कौन बोलता है, तुम मजाक कर रहे हो क्या मुझसे। वांग जी ने कहा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं एक एंजल हूँ और मैं चांद से आया हूँ, मेरा घर चांद है, इसीलिए सब लोग चांद पर ही रहते हैं। ना तुम मुझसे मिल सकते हो, ना ही वो तुमसे मिलने आएंगे। लेकिन मेरा ब्रेसलेट। विंग ने कहा, लंजा, मजाक करना बंद नहीं करोगे। लान वांग जी ने विंग को अपने आप से दूर किया। उसने कहा, तुम भी समझते हो ना यही कि मैं मजाक कर रहा हूँ। ये बोलकर वो जाकर छत के कॉर्नर पर बैठ गया। विंग भी उसके पास बैठ गया। उसने कहा, लंजा, तुम्हारा मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी ने विंग को सब कुछ बताया कि वो किस कदर से धरती पर आया, किस कदर से उसका ब्रेसलेट खो गया, सब कुछ। लेकिन ना विंग को बिलीव नहीं हो रहा था। वो लोग काफ़ी टाइम तक छत पर बैठे रहते हैं। इधर जियांग चैंग ने विंग को कॉल लगाया। उसने कहा, विंग, मैं कब शुरू करूँ, तुम तो मुझे कॉल ही नहीं कर रहे हो। विंग ने कहा, अभी नहीं, थोड़ी देर रुको, मैं से बात कर रहा हूँ, बस 5 मिनट रुको, ठीक है। जियांग चैंग ने कहा, ठीक है, बस मुझे नींद आ रही है, बहुत हो गया है, जल्दी करो। विंग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूँगा तब। फिर इधर जियांग चैंग ने कॉल कट किया। विंग ने कहा, देखो लंजा, तुम जो बोल रहे हो वो पता नहीं कि सच है कि नहीं, लेकिन मजाक मत करो ना ऐसे। अगर तुम्हें मेरे फैमिली से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली के साथ मेरी फैमिली बात करे, तो फिर ठीक है, लेकिन ऐसे मत बोलो। वांग जी ने कहा, ये सच है, तुम विश्वास करो या ना करो, मैं एक एंजल हूँ और मेरी पूरी फैमिली एंजल है और हम चांद पर रहते हैं, मैं चांद से आया हूँ। तुम विश्वास क्यों नहीं करते हो। मेरे पास एक ब्रेसलेट था, वो खो गया है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर फंस गया था, और उसके बाद तुम्हारे साथ मेरी मुलाकात हुई जंगल में, तुम्हें याद है ना। विंग ने याद किया कि किस कदर से जंगल में वो और वांग जी मिले थे। विंग ने कहा, अच्छा ही हुआ ना कि तुम जंगल में फंस गए थे, उसके बाद तुम्हारे साथ मेरी मुलाकात हो गई और फिर हम दोनों ने शादी कर लिया, उसके बाद हम दोनों कितने खुश हैं। फिर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा ना। विंग ने उसके फेस को पकड़ा। उसने कहा, देखो, अब ऐसी बातें करना बंद करो, ठीक है, अब बाद में बात करेंगे, ठीक है। वांग जी ने कहा, लेकिन क्यों। विंग ने वांग जी के फेस को पकड़ा, अपनी तरफ घुमाया। उसने कहा, मुझे अभी कुछ और करना है। ये सुनकर वांग जी ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। उसने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा। विंग ने कहा, कुछ और करना है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। ये बोलकर उसने वांग जी की कमर को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। उसकी बॉडी बहुत क्लोज हो गई थी विंग से, यहाँ तक कि विंग की जो सांसें थी ना, वो भी महसूस हो रहा था। तुरंत विंग ने जियांग चैंग को एक मैसेज भेज दिया और उसने वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लिया। जैसे ही उसने वांग जी के लिप्स को कैप्चर किया और वहाँ पर फायरवर्क्स
होने लगे। या वांग जी ये नज़ारा जब देखा ना तब वो हैरान था, लेकिन विंग ने उसके लिप्स को कैप्चर करके रखा था। वहाँ पर बहुत खूबसूरत सी नज़ारा बन गया था, इतना खूबसूरत, इतना क्यूट, रोमांटिक बन गया था। जियांग चंग ने कहा अब मेरा काम ख़त्म हो गया है, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। इधर विंग वांग जी के लिप्स को सक कर रहा था, बहुत ही स्वीटली। विंग वांग जी के लिप्स को सक कर रहा था बहुत ही स्वीटली, लेकिन वांग जी को ना अच्छे से किस करना आता ही नहीं है, इसीलिए वो ना किस बैग दे ही नहीं पा रहा था विंग को। लेकिन विंग बस उसके लिप्स को सक किए जा रहा था, सक किए जा रहा था। वांग जी ने धीरे से विंग को पकड़ा और विंग ने धीरे से वांग जी को उठाया और अपनी गोद पर बिठा लिया। और बिठाने के बाद वो उससे पैशनेटली किस करने लगता है। वो उसके लिप्स को सक किए जा रहा था, लेकिन वांग जी को तो नहीं आता है। वांग जी कुछ कर भी नहीं पा रहा था। वांग जी बस विंग को टाइटली पकड़ता है उसकी नेक से, और वो उसकी बालों को अपने हाथों से सहलाने लगता है। और इधर विंग बार बार कोशिश कर रहा था कि वांग जी अपनी माउथ को ओपन करे, वो अपनी टंग को माउथ के अंदर एंटर करना चाहता है, लेकिन वांग जी बेवकूफ़, उसे कुछ करना आता ही नहीं है, भोला भाला सा एंजल है बेचारा। विंग ने वांग जी के लोअर लिप्स के ऊपर बाइट कर दिया, जिसकी वजह से ना वांग जी ने कहा आह। इसके थ्रू विंग ने अपनी टंग को वांग जी की माउथ के अंदर एंटर कर दिया, और फिर विंग अपनी टंग से वांग जी की पूरी माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। फिर जब वांग जी को ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तब वांग जी ने विंग को पुश किया, तब विंग ने वांग जी को छोड़ दिया। फिर वो दोनों ही गहरी गहरी सांसें भरने लगे। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। वांग जी अभी भी विंग के लैप पर ही बैठा हुआ था। विंग ने वांग जी की फेस को पकड़ा, उसने कहा लंजा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली के बारे में तुम मुझे कुछ नहीं बोलना चाहते हो तो यही सही है, मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, जिस दिन तुम्हें मन करे ना तुम उस दिन मुझे बताना, ठीक है वांग जी? उससे पहले मैं तुम्हें दोबारा नहीं पूछूंगा। वांग जी ने कहा तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना अभी तक कि मैं एक एंजल हूँ और मैं चांद पर रहता हूँ? विंग ने कहा लंजा, मजाक करना बंद करो, अब तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। लान वांग जी ने कहा मैं सच कह रहा हूँ। ये बोलकर लान वांग जी उसकी गोद से उठ गया और फिर वो खड़ा हो गया। विंग ने कहा लंजा, अब कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है? लान वांग जी ने कहा मैंने कहा ना मैं एक एंजल हूँ और तुम्हें प्रूफ चाहिए ना? ये बोलकर लान वांग जी विंग से थोड़ा दूर हटता है। विंग ने कहा तुम क्या करने वाले हो? वांग जी ने कहा अभी दिखाता हूँ कि मैं सच में एक एंजल हूँ। और फिर ये बोलकर उसने अपने बड़े बड़े पंख को खोल दिया। ये देखकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। विंग जैसे आसमान से गिरा, वो तो पूरा शौक में था, ये क्या हुआ अभी? वांग जी ने अपनी बड़ी बड़ी पंख खोल दिया। तुरंत वांग जी का पूरा बॉडी चमकने लगा। वांग जी का पंख वाइट कलर का था और वांग जी ने वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था और उसका वाइट कलर का पैंट। वांग जी पूरा फरिश्ता ही लग रहा था। वांग जी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, उसकी पूरी बॉडी चमक रही थी। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा अब तुम्हें यकीन हुआ कि मैं एक एंजल हूँ, या फिर तुम ये बोलोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या तुम्हें ये पंख भी झूठ दिख रहे हैं? विंग के मुंह से बात ही नहीं निकल रही थी। विंग बस हाँ करके वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग के पास आता है, उसने विंग के हाथ को पकड़ा, उसने कहा अब क्या हुआ, तुम बोल नहीं रहे हो? अब मैंने सच बोल दिया है ना? विंग ने कहा तुम सच में? वांग जी ने कहा हाँ सच में मैं एक एंजल हूँ, अब विश्वास हुआ तुम्हें? विंग तो पूरा शौक में था, उसने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है? वांग जी ने अपने पंख को फिर से अपने अंदर कर लिया, उसने कहा हाँ मैं एक एंजल हूँ, लेकिन मैं उड़ नहीं सकता हूँ और ना ही अपने घर वापस आ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो ब्रेसलेट नहीं है, जिसकी वजह से ना चांद मुझे पहचान ही नहीं पाएगा, इसीलिए मैं उसके अंदर नहीं जा सकता हूँ। मुझे अफसोस लग रहा है कि मैं उड़ भी नहीं सकता हूँ, लेकिन जो भी है, जो भी हुआ अच्छा हुआ है ना? ये बोलकर उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने तुरंत वांग जी को हग कर लिया, उसने कहा लंजा मेरी बात सुनो। विंग ने अपनी नोज़ को वांग जी की नेक के पास जाकर रब करते हुए कहा जो तुमने अभी मुझे दिखाया वो तुम किसी को नहीं दिखाओगे, समझे? वांग जी ने कहा क्या हुआ, क्यों सबको? तभी विंग उससे अलग होता है, इसको शोल्डर को पकड़ते हुए कहा जो तुमने अभी मेरे सामने किया, अपने पंख बाहर निकाले, तुमने कहा कि तुम एंजल हो, तुम मून से आए हो, तो तुम किसी को नहीं बताओगे। वांग जी ने कहा लेकिन क्यों? विंग ने कहा अगर तुमने ऐसा किया तो सब लोग तुम्हारे जान के प्यासे बन जाएंगे, तो तुम किसी को नहीं बताओगे, समझे? तुम मेरी बात मानोगे ना? वांग जी ने कहा हाँ लेकिन झूठ बोलना। विंग ने कहा मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो लंजा, तुम किसी को नहीं बताओगे, तुम मेरी बात नहीं मानोगे, अपने हस्बैंड का बात नहीं मानोगे। वांग जी ने कहा अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी को ना बताऊं कि मैं एक एंजल हूँ तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। विंग ने कहा गुड, प्लीज़ किसी को मत बताना, समझे? उसने वांग जी को हक किया, उसने कहा लंजा अगर तुम्हारा ब्रेसलेट तुम्हें मिल गया क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? वांग जी ने कहा नहीं, अब मुझे उस ब्रेसलेट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम मेरे पास हो ना। विंग ने कहा हाँ
तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना लंजा? लान वांगजी ने कहा, नहीं पागल, मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि हमारी शादी हो गई है और शादी होने के बाद हस्बैंड को छोड़कर हम नहीं रह सकते हैं, समझे? विंग ने कहा, और अगर तुम जाओगे भी ना तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, पकड़ के रखूँगा ऐसे टाइटली। और फिर ये बोलकर उसने वांगजी को टाइटली पकड़ा। वांगजी ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। विंग ने वांगजी के फेस को पकड़ा। उसने कहा, हाँ तुम सिर्फ मेरे हो। वांगजी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और उसने विंग के आंसुओं को पोंछा और उसके बाद वो विंग की फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स के ऊपर एक सॉफ्ट सा किस करता है। विंग ने बस रोते हुए कहा, ऐसे नहीं, मुझे अच्छे से चाहिए, तुमने मुझे बहुत रुलाया। विंग की बात सुनकर वांगजी ने कहा, मैंने नहीं रुलाया ना, तुम खुद रो रहे हो, मैंने नहीं कहा था तुम्हें कैंडी चाहिए। वांगजी की बात सुनकर विंग ने कहा, कैंडी? हाँ मुझे कैंडी चाहिए, तुम्हारा ये वाला कैंडी। और फिर उसने वांगजी के लिप्स के ऊपर अपने फिंगर को रखा। वांगजी ने कहा, क्या? विंग ने तुरंत वांगजी के फेस को पकड़ा और उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर वो उसके लिप्स को सक करने लगता है। वो वांगजी को टाइटली पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया था। वांगजी की बॉडी और विंग की बॉडी एक साथ जुड़ चुकी थी और विंग बहुत ही हंग्रीली वांगजी को किस कर रहा था, उसके लिप्स को सक कर रहा था। फिर वांगजी ने भी ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से विंग अपने लिप्स को मूव कर रहा था, ठीक उसी तरीके से वांगजी भी अपने लिप्स को मूव करने लगता है और फिर वो भी विंग को किस बैक करने लगता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के किस में मेल्ट हो जाते हैं। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है।